तो बात करते हैं क्लास 9th चैप्टर नंबर 8 एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन फर्स्ट के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखिए बच्चों क्या बोला गया है, आपको बोला गया है ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल। ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें इन विच PQRS आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स AB BC CD एंड DA, यानी कि AB लेंथ का मिड पॉइंट P, BC लेंथ का मिड पॉइंट C, Q, DC लेंथ का मिड पॉइंट R और AD लेंथ का मिड पॉइंट S दे रखा है इन्होंने, और उन्होंने प्रूव करने के लिए बोला कि प्रूव करके दिखाइए कि SR पैरेलल टू AC, SR और AC आपस में पैरेलल आएंगे, हमें प्रूव करके दिखाना है। चलिए जी, सॉल्यूशन को स्टार्ट करने से पहले हम एक बारे में बात करते हैं, एक छोटे से कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं। किसी भी ट्रायंगल में अगर कोई ट्रायंगल है, अगर एक लाइन के मिड पॉइंट को आपने दूसरे लाइन के मिड पॉइंट से मिला दिया तो ऑटोमेटिकली ये जो लाइन बनेगी वो तीसरी लाइन के पैरेलल बनेगी और लेंथ में आधी बनेगी। इसका अपडेट वर्जन हम 10th में पढ़ेंगे, हमें 9th में ये ध्यान रखना है। इसको कहते हैं मिड पॉइंट थ्योरम। किसी लाइन के मिड पॉइंट को किसी दूसरी लाइन के मिड पॉइंट से मिला दिया जाए तो अब ये लेंथ तीसरी लेंथ के पैरेलल और आधी बनेगी। जरूरी नहीं है ये शेप ऐसे ही बनाई जाए, आप इस शेप को ऐसे बना सकते हो, इस मिड पॉइंट को इस मिड पॉइंट से मिलाओगे तो ये वाली लाइन तीसरी वाली लाइन के पैरेलल और आधी बनेगी। ऐसे इस कॉन्सेप्ट का यूज करके हम इस क्वेश्चन को करेंगे। चलिए जी, कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर ली हमने, अब हम क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। हमें एक शेप दिखाई दे रही है ट्रायंगल के जैसी ACD, ACD ट्रायंगल दिखाई दे रहा है आपको। ACD ट्रायंगल में S जो है AD का मिड पॉइंट है, ये क्वेश्चन में गिवन है। R जो है DC का मिड पॉइंट है। अब इन मिड पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन होगी वो इस ट्रायंगल की इस तीसरी लाइन AC लाइन के बिल्कुल पैरेलल जाएगी और लेंथ में आधी जाएगी। इस कॉन्सेप्ट का हमने इस्तेमाल कर लिया। हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ADC S is midpoint of AD, ऐसे ही R is midpoint of DC। ये दोनों बातें बच्चों आपको गिवन है, क्वेश्चन में ही बोला गया है, ये गिवन है तो मैंने गिवन रीजन दिया इसका। और बाय मिड पॉइंट थ्योरम, बाय मिड पॉइंट थ्योरम हम कह सकते हैं कि SR पैरेलल आएगी AC के तीसरी लेंथ के और SR हाफ होगी इस तीसरी लेंथ के। ठीक है जी, इसको मैंने फर्स्ट इक्वेशन मान के छोड़ दिया और ये आपका फर्स्ट पार्ट प्रूव हो चुका है। सेकंड पार्ट को प्रूव करने के लिए हमने क्या देखा, देखो आपने ये तो बता दिया कि SR AC के पैरेलल आएगी और SR AC लेंथ की आधी भी आएगी, ये बात आप प्रूव कर चुके हैं। आप इस ट्रायंगल को देखिए ABC ट्रायंगल में, ABC ट्रायंगल पर गौर कीजिए। ABC ट्रायंगल में AB लेंथ का मिड पॉइंट P है, BC लेंथ का मिड पॉइंट Q है। अब इन मिड पॉइंटों को मिलाने वाली जो लाइन होगी वो तीसरी लाइन के पैरेलल भी बनेगी और आधी भी बनेगी। अब मैंने कहा कि जी SR भी AC के पैरेलल थी और लेंथ में आधी थी, PQ भी AC के लेंथ में आधी आ रही है, फिर तो ये लेंथ और ये लेंथ आपस में बराबर हो जानी चाहिए, है ना। SR AC की आधी है, PQ ये भी AC की आधी है, तो इसका मतलब ये हुआ PQ और SR आपस में बराबर होगी। जैसे मान लो AC की वैल्यू अगर 10 है तो इस 10 का आधा SR 5 होनी चाहिए, और क्योंकि हमने AC 10 बोल दी तो इस 10 का आधा ये भी 5 ही आएगा फिर तो, और ये 5 ये 5 फिर तो बराबर बराबर आ गए ना। ये समझने के लिए एक एग्जाम्पल था, इस कॉन्सेप्ट का अब यहाँ पे इस्तेमाल कर लेते हैं। अब देखिए आप इन ट्रायंगल ABC P is midpoint of AB, P AB का मिड पॉइंट है और जो Q है वो मिड पॉइंट है BC का, है ना। तो ये वाली कंडीशन भी आपको गिवन है, क्वेश्चन में बोला गया था। बाय मिड पॉइंट थ्योरम, बाय मिड पॉइंट थ्योरम आप क्या बोल सकते हैं, मिड पॉइंट थ्योरम की वजह से मैं ये बोल सकता हूं कि PQ पैरेलल है AC के एंड PQ हाफ है AC के। इसको बोला मैंने सेकंड इक्वेशन। अब आप एक नई इंपॉर्टेंट बात पे गौर करेंगे बच्चों, बहुत अच्छी बात है। देखो जो आपकी ये फर्स्ट इक्वेशन आई थी ना, इसमें भी एक चीज कॉमन है AC, और यहां पर भी एक चीज कॉमन है। अब मैं इस कॉमन कॉन्सेप्ट को पकड़ लेता हूं, हम कह सकते हैं वी कैन से दैट कोई भी चीज खुद के इक्वल तो होती है ना बच्चों,
AC तो AC के इक्वल होगा ही होगा। मैंने कॉमन वाले को पकड़ा, जो इसमें भी कॉमन है और यहाँ पर भी कॉमन है, मैंने उस कॉमन वाले कॉन्सेप्ट को पकड़ लिया और बोल दिया कि कोई भी चीज़ खुद के इक्वल होती है, AC AC के इक्वल होगी ही होगी, और AC का आधा AC के आधे के इक्वल होगा। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी कैन से दैट AC के आधे को मैंने इक्वेशन फर्स्ट के अकॉर्डिंग SR बोल दिया, और AC के ही आधे को मैंने इक्वेशन सेकंड के अकॉर्डिंग PR बोल दिया, और मैंने मैथमेटिकली ये भी समझा दिया आपको कि SR और PR आपस में बराबर आएंगे। ओहो सॉरी, PQ, ये मैंने यहाँ पे बाय मिस्टेक PQ आना, यहाँ पे आएगा बच्चों PQ और यहाँ पर भी आएगा PQ। चलिए जी इसको सही कर लेते हैं, P क्या, ये PQ और AC पैरेलल था, तो PQ ही AC का आधा आएगा, यहाँ पे SR इक्वल्स टू PQ आ जाएगा, और यही आपको प्रूव करना था, ये भी आपने प्रूव कर दिया। अब एक थर्ड कंडीशन रह गई कि आपको इस PQRS को, ये जो PQRS है, इसको एक पैरेललोग्राम भी साबित करके दिखाना है। पैरेललोग्राम साबित करने के लिए देखो क्या क्या होना चाहिए, मुझे क्या क्या पता होना चाहिए। अगर मैं ये कह दूं कि ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल हैं, और ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल है, तो आप कहोगे कि फिर तो ये PQRS एक पैरेललोग्राम हो गया। एक कंडीशन तो ये बनती है। दूसरी कंडीशन ये बनती है कि अगर आप कोई सा भी एक अपोजिट पेयर, जैसे मान लो ये SR और PQ है, ये आपस में पैरेलल भी बता दो और ये आपस में इक्वल भी बता दो, यही पेयर आपस में आपने पैरेलल और इक्वल दोनों बता दिया, तो फिर दूसरे पेयर के बारे में कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है। अगर एक पेयर पैरेलल होने के साथ साथ इक्वल भी है, तो ऑटोमेटिकली दूसरा पेयर आपस में पैरेलल बनेगा और इक्वल भी बनेगा, और वो पूरी फिगर पैरेललोग्राम में कन्वर्ट हो जाएगी। इस बात का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। तो चलिए जी थर्ड पार्ट के बारे में हम बात करते हैं। हम क्या बोलेंगे कि SR पैरेलल है AC के एंड SR हाफ है AC के। दूसरी बात, PQ ये भी पैरेलल आया था AC के, एंड PQ ये हाफ भी आया है AC के। फ्रॉम दीज इक्वेशंस वी कैन से, हम एक बात कह सकते हैं कि इन इक्वेशंस का यूज करके मैं बोल सकता हूं कि अब देखो AC के पैरेलल आ रहा था SR, और AC के ही पैरेलल आ रहा है PQ, तो SR और PQ आपस में पैरेलल होंगे। देखो मैं क्या बोलूंगा अब इसको, SR पैरेलल है AC के एंड AC पैरेलल है PQ के, सो वी कैन से दैट SR पैरेलल टू PQ एंड SR इक्वल्स टू PQ। इस इक्वेशन को मैं मान लो अगर थर्ड भी बोल रहा हूं, तो मैं यहां पे रीजन दे देता हूं, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। ओके जी, तो इन बातों की वजह से वी कैन से दैट P नहीं बना, वी कैन से दैट PQRS इज अ पैरेललोग्राम। जगह कम है इसलिए मैं बस सिंबल बना देता हूँ। दिस इज योर आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। इजी क्वेश्चन है, इजी पार्ट है, तीनों पार्ट आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, और ये बहुत ही काम आने वाला है। 10th क्लास में भी ये बहुत सारी चीजें आपको यूजफुल होंगी। चलिए बच्चों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।